अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 के उर्दू का जो सबक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जाबिर बिन हयान, आज उसकी मशक करेंगे। तो पहला सवाल है बच्चों, जाबिर बिन हयान कौन थे? इसका जवाब हम लिखेंगे बच्चों, जाबिर बिन हयान एक साइंसदान थे। और दूसरा सवाल, जाबिर बिन हयान की तालीम और तरबियत कहाँ हुई? तो इसका जवाब लिखेंगे बच्चों हम, जाबिर बिन हयान की तालीम और तरबियत कूफा में हुई। अब तीसरा सवाल बच्चों, जाबिर बिन हयान का क्या नाम था? इसका जवाब हम लिखेंगे कि जाबिर बिन हयान का असली नाम जाबर था। क्या था बच्चों? जाबर था। वो क्या काम करते थे? वो एक साइंसदान थे। अगला सवाल बच्चों, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? तो हम लिखेंगे जाबिर बिन हयान ने सब्लिमेशन, ऑक्सीडेशन का तरीका ईजाद किया। उसके अलावा चमड़े को रंगने का तरीका, लोहे को जंग से बचाने का तरीका, बालों को काला करने का नुस्खा, अरक कशीद करने का आला, और इसके अलावा रिटार्ट, जिसे हम अरक कशीद यानी जिसे हम रिटार्ट के नाम से जानते हैं, और उसके अलावा नाइट्रिक एसिड का भी ईजाद किया। अगला सवाल बच्चों, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? इसका जवाब हम लिखेंगे, जाबिर को बगदाद आने की दावत हारून रशीद ने, खलीफा हारून रशीद ने दी। अगला सवाल बच्चों, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? तो हम लिखेंगे बच्चों, हारून रशीद ने जाबिर को इनाम व इकराम से नवाजा और उसकी बड़ी कदर की। अगला सवाल बच्चों, लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? तो बच्चों हम लिखेंगे, जहाँ तजर्बात किए जाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? लेबॉर्ट्री। अगला सवाल बच्चों, नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है? इसका जवाब हम लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड को शीशे या सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? क्योंकि जाबिर बिन हयान ही पहला साइंसदान है जिसने इल्म कीमिया में तजर्बात को अहमियत दी और तमाम ज़िंदगी तजर्बात में सर्फ की, इसीलिए उसे इल्म कीमिया का बाबा आदम कहते हैं। यानी इनसे पहले किसी ने केमिस्ट्री में तजर्बात को अहमियत नहीं दी थी, इसीलिए इन्हें केमिस्ट्री का बाबा आदम यानी इल्म कीमिया का बाबा आदम कहा जाता है। तो बच्चों हमारे ये क्वेश्चन ख़त्म हुए। अगले वीडियो में इस सबक की जो अगली मशक़ें हैं, अगले सवाल हैं, वो हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।